Assalamualaikum students, welcome to math class. Today we will start our lecture series of functional analysis. हमने equivalent norms की जो section 2.4 थी उसकी प्रॉब्लम्स का आगाज किया हुआ था। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। हमारी जो आउटलाइन में जो क्वेश्चन शामिल है हम वही करेंगे। सिर्फ अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं सॉल्व कर दूँगी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। इफ टू नॉर्म्स नॉर्म 1 एंड नॉर्म नोट ऑन अ वेक्टर स्पेस x, हमने किसी वेक्टर स्पेस में से x में से दो नॉर्म्स ले लिए हैं, नॉर्म 1 और नॉर्म नोट, और ये क्या है, इक्वलेंट है। सेम पीछे वाला काम है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने यही देखा था कि दो नॉर्म्स लिए हैं और दोनों क्या है, इक्वलेंट है। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। अगर क्वेश्चन की समझ आ जाए तो हमारे पास जो थ्योरम है वो खुद से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें कि नॉर्म 1 और नॉर्म नोट जो है वो इक्वलेंट नॉर्म है। हमने किसी वेक्टर स्पेस में x में से लिए हैं, मींस के दोनों पे जो इक्वलेंट की डेफिनेशन है वो होल्ड हो रही है। बस क्या आ गई है, गिवन स्टेटमेंट। इतनी चीज हमें दी हुई है और हमने प्रूफ क्या करना है, वो काम यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने शो क्या करना है, शो दैट। अब हमने दो चीजें शो करनी है। एक फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो xn माइनस एक्स का नॉर्म है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, और xn माइनस xn नोट नॉर्म नोट जो है वो भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स, ठीक है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें सेम यही चीज उन्होंने कही हुई थी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास दो नॉर्म्स हैं, उस पर काशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो सेम होगी। उस पर उन्होंने यही कहा था ना कि हमारे पास जो दो नॉर्म है उन पे जो काशी सीक्वेंस है वो सेम होगा। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि एक जो सीक्वेंस होगा जिस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, अगर उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाए, जीरो को अप्रोच करे, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर हम गौर करें ना तो हमें ये पता चल रहा है कि ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है। पहले उन्होंने हमें बता दिया हुआ था कि काशी सीक्वेंस जो है वो सेम है। अब यहाँ पे भी वही काम किया है, लेकिन उन्होंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं लिखा, उन्होंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को लिख दिया है। यहाँ पे अगर ये लिख देते xm माइनस xn जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, सेम वही काम होना था। अब यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया था कि जो काशी सीक्वेंस जो है सेम है। अब उन्होंने यहाँ पे कन्वर्जेंट नहीं कहा, कन्वर्जेंट की जो कंडीशन है उसको लिख दिया है। अब हमने यही प्रूव करना है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है दोनों पे वो सेम है। ये देखिए नॉर्म 1 का जो है वो भी अप्रोच कर रहा है जीरो को, और नॉर्म नोट का जो है वो भी अप्रोच कर रहा है जीरो को। मींस कि अब हमने प्रूव करना है कि जो दो नॉर्म्स है हमारे पास जो हमने वेक्टर स्पेस में से लिए हैं वो इक्वलेंट है, और हमने शो करना है कि जो दोनों पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो सेम है। सारा काम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूव किया था कि काशी सीक्वेंस जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने प्रूव करना है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो सेम है। सारा काम वही करेंगे। इक्वलेंट की जो डेफिनेशन है उसको लिखेंगे, फिर हम एक के लिए ये नॉर्म 1 के लिए लेट कर लेंगे कि इस पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। जहां पे भी हमारे पास इक्वलेंट की डेफिनेशन में x होगा उसकी जगह हम पुट कर देंगे xn माइनस एक्स, जैसे हमने पहले xm माइनस xn पुट किया था काशी सीक्वेंस में। अब हम यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को पुट करेंगे और वहाँ पे हम एक को लेट करके दूसरे को प्रूव कर देंगे कि ये भी कन्वर्जेंट है, और फिर हम ये जो है इसको लेट करके इसको प्रूव कर देंगे ये भी हमारे पास जो है कन्वर्जेंट है, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। मीन्स कि अगर इसको लेट करेंगे तो इसको प्रूव कर देंगे कि ये भी कन्वर्जेंट है, और अगर इसको लेट करेंगे तो इसको भी प्रूव कर देंगे ये भी कन्वर्जेंट है। बस जहाँ पे हमने काशी सीक्वेंस पुट किया था अब यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट पुट कर देना है। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। सो कि आप लोगों को क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास सेक्शन 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये स्टेटमेंट को हमने अच्छे से समझ लिया है। इसका प्रूफ देखते हैं। हमें ये गिवन है कि जो दोनों नॉर्म है वो इक्वलेंट है। इक्वलेंट नॉर्म उन्होंने कह दिया है तो हम यहाँ पे इक्वलेंट की डेफिनेशन को पुट कर देंगे। सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर a एंड b सच दैट, अब ये इक्वलेंट की डेफिनेशन है, ये इक्वलेंट की कंडीशन है। जब उन्होंने हमें गिवन दे दिया हुआ है कि जो दोनों नॉर्म है वो इक्वलेंट है, तो हमने ये इक्वलेंट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया है। a नॉर्म ऑफ x नॉट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू b नॉर्म ऑफ x नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x।
ये गिवन कंडीशन के मुताबिक हमने इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन को लिख लिया। अब हमने प्रूव करना है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो नॉर्म 1 और नॉर्म नॉट के लिए सेम है। अब हमने एक दफ़ा नॉर्म 1 के लिए ये जो नॉर्म है इसको नॉर्म 1 का नाम दे लें। 1 है, अगर इसका जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमने प्रूव करना है कि जो नॉर्म नॉट है वो भी अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, अब हम नॉर्म 1 के लिए लेट कर लेंगे कि इस पे जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो होल्ड कर रहा है। अब हमने सपोज कर लिया है कि जो xn माइनस एक्स का नॉर्म है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, मीन्स के कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। देन फॉर एनी एप्सिलॉन, अब यहाँ पे अगर वो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ पे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को अप्लाई भी तो कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर लेना है। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। सेम काशी सीक्वेंस वाली है, उसमें हमारे पास m और n थे, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक सीक्वेंस है तो इसीलिए हमने कह दिया कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। वहाँ हमने कहा था कि mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, यहाँ हम कहेंगे जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट है। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस हो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करे, अगर उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है। इसीलिए हमने कह दिया कि जो सीक्वेंस है x को कब कन्वर्ज करेगा? जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास थी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, मीन्स कि हमारे पास n जो है इसके बाद हमारे पास एक ऐसा फिक्स्ड n नॉट मिल जाएगा जिसके बाद जो सीक्वेंस की हर टर्म है वो किसी न किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। पहले उन्होंने गिवन दिया था कि इक्विवेलेंट नॉर्म है तो हमने इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को लिख लिया। ठीक है, फिर हमने लेट कर लिया, उन्होंने कहा है कि प्रूव करें कि जो नॉर्म 1 है और नॉर्म नॉट है उनका कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो होल्ड कर रहा है। हमने यहाँ पे इसको लेट किया था कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हमने यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को लिख लिया। अब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है और ये इक्विवेलेंट सीक्वेंस के इक्विवेलेंट नॉर्म्स की डेफिनेशन है। अब ये हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन पे अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है, मीन्स के इक्वेशन 1 के अंदर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है। x को रिप्लेस कर देना है xn माइनस एक्स के साथ। चलें हम x को रिप्लेस करते हैं xn माइनस एक्स के साथ इक्वेशन 1 के अंदर। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लिख लेंगे xn माइनस एक्स। अब ये a नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू xn माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू b xn माइनस xn नॉर्म नॉट। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई है। हमें पता है कि हमने किसके लिए कन्वर्जेंट लेट किया, हमने यही लेट किया है ना कि ये वाला जो नॉर्म है ये कन्वर्जेंट है। कैसे कन्वर्जेंट है? लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो हम प्रूव कर सकते हैं ना कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ से ये पूरी इक्वेशन में से ये वाली टर्म को ले लेना है क्योंकि इससे हमारा जो नॉर्म नोट है वो भी लेस देन एप्सिलॉन शो हो जाएगा, इसीलिए हमने ये वाली इक्वेशन ले ली है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? a नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स। और हमें पता है ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, इक्वेशन 2 के मुताबिक ये लेस देन एप्सिलॉन है। अगर हमारे पास जो है 1 लेस देन 2 है और 2 लेस देन 3 है तो 1 जो है वो भी लेस देन 3 होगा। इस कंडीशन के मुताबिक अगर ये इस टर्म से छोटा है और ये इस टर्म से छोटा है तो ये वाली टर्म भी इससे छोटी होगी। ठीक है, इसीलिए हमने पुट कर दिया a नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स नॉर्म नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ये इससे लेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हमें पता है हम इसको जो है वो लेट कर सकते हैं एप्सिलॉन डैश के इक्वल। अब यहाँ पे हमने लिख लिया है कि xn माइनस एक्स नॉट जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन डैश के, और जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, मीन्स कि वो किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को, क्योंकि हमारे पास जो एप्सिलॉन है वो छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है। जब छोटे से छोटा कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर होता है? 0। जब हमने कह दिया है कि छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है तो हमने कह दिया है कि जो ये दोनों टर्म है वो किसको अप्रोच कर रही है? 0 को। जैसे जैसे n जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, जैसे हमने सीक्वेंस 1/n देखा था ना, हमने कहा था ये वाला सीक्वेंस जो है ये अप्रोच कर रहा है 0 को। कब अप्रोच कर रहा है? जब n जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, मीन्स कि n की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी
सीक्वेंस की टर्म जो है वो जीरो को अप्रोच करती जाएगी। ये देखिए जैसे टर्म्स जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, जो सीक्वेंस है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे अब नॉर्म 1 के लिए लेट किया और नॉर्म नोट के लिए प्रूव कर दिया कि ये भी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेम ये क्वेश्चन नंबर 5 वाला काम है, उसमें काशी सीक्वेंस के लिए किया था, अब इसमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए कर रहे हैं। अब हमने फर्स्ट में लेट किया, उन्होंने कहा है कि इसका कन्वर्स भी करें। हमने यहाँ पे लेट किया था कि जो नॉर्म 1 है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है और प्रूव कर दिया नॉर्म नोट के लिए। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे जिसमें हम नॉर्म नोट के लिए लेट करेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होल्ड कर रही है और नॉर्म 1 के लिए प्रूव कर देंगे। चलिए इसका कन्वर्स देखते हैं। अब हमने लेट कर लिया है कि जो नॉर्म नोट है xn माइनस एक्स नॉर्म नोट जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है जैसे जैसे n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब हमने प्रूफ किसके लिए करना है, नॉर्म 1 के लिए कि वो भी अप्रोच कर रहा है जीरो को। नॉर्म नोट के लिए लेट कर लिया है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है जब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है, यही हमने लेट कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई कर लिया है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, फॉर गिवन एनी epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that norm of xn minus x norm naught less than epsilon हो जाएगी। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यही हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हमने लेट किया था कि ये जो xn सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस को अब होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख ली। बस गिवन था कि जो हमारे पास नॉर्म है वो इक्वलेंट है, तो इक्वलेंट की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, a norm of x naught less than equals to norm of x less than equals to b norm of x naught less for all x belongs to x। ये हमारे पास इक्विवेलेंट नॉर्म की डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे हमने नॉर्म नोट के लिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस को लेट किया। अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे xn माइनस एक्स को। ठीक है, अब यहाँ पे x था, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया xn माइनस एक्स, यहाँ पे भी xn माइनस एक्स और यहाँ पे भी xn माइनस एक्स। अब हमने नॉर्म नोट के लिए सपोज किया है ना कि ये कन्वर्जेंट है और हमने प्रूव करना है नॉर्म 1 के लिए। हमें पता है कि अगर ये वाली टर्म जो है इसको हम शो कर दें कि ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इससे पीछे वाले भी तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी ना। तो इसीलिए हमने यहाँ से ये वाली टर्म्स को चूज करना है, क्योंकि अगर ये वाली टर्म जो है ये लेस देन एप्सिलॉन शो हो जाएगी तो इसके लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये वाली दो टर्म्स ले लेनी है। अब ये टर्म क्या है, अब यहाँ पे हमने पहले रिप्लेस कर लिया। अब ये वाली दो टर्म को चूज कर लेना है, xn माइनस एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू बी नॉर्म ऑफ xn माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन। हमें पता है ये वाली टर्म जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया है कि जो नॉर्म नोट वाली जो टर्म है उस पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। तो इसीलिए हमने नॉर्म नोट वाली टर्म को लिख लिया कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि इस पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन जो सेटिस्फाई हो रही थी इसीलिए। अब यहाँ पे b जो है या मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे ले आए तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन डैश के, और जो b है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर हमारे पास ये टर्म है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी टर्म जो है वो एप्सिलॉन डैश के इक्वल आ जाएगी। अगर ये वाली टर्म जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये वाली टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन डैश होगी ऊपर वाली कंडीशन के मुताबिक। अगर एक टर्म दूसरी से छोटी है, दूसरी तीसरी से छोटी है, तो पहली भी तीसरी टर्म से छोटी होगी। ठीक है, अब इसीलिए हमने क्या करना है कि अगर ये इससे छोटी है और ये इससे छोटी है तो ये फर्स्ट वाली भी एप्सिलॉन डैश से लेस होगी। ठीक है, अब इस कंडीशन को लिख लेना है। हमारे पास क्या आ गया है कि xn माइनस एक्स जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन डैश है। नॉर्म नोट को हमने लिया था कि वो लेस देन एप्सिलॉन है और हमने नॉर्म के लिए प्रूव कर दिया कि ये लेस देन एप्सिलॉन डैश है। एप्सिलॉन कोई भी छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है, मीन्स के ये जो सीक्वेंस है ये x को कन्वर्ज कर रहा है। कब कन्वर्ज करेगा, जब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा हो जाएगा, मीन्स के वो 0 को अप्रोच करेगा। 0 हमारे पास स्मॉलेस्ट रियल नंबर है ना, तो हमने कहा है कि जो इसका ये जो सीक्वेंस है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को, जैसे जैसे n जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, हमने यही प्रूव करना था। अगर नॉर्म जो अब हमने लेट क्या किया था कि जो नॉर्म नोट है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, और प्रूव कर दिया कि जो नॉर्म 1 है वो भी अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, और यही हमने प्रूव करना था। हमने यही कहा था कि जो दो गिवन नॉर्म्स हैं वो अगर वो इक्वलेंट हैं तो उन पे जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो भी सेम होगा। इसको हमने प्रूव कर लिया है
कि अगर पहले हमने लेट किया कि नॉर्म 1 जो है अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसके लिए हमने प्रूव कर दिया कि जो नॉर्म नोट है वो भी 0 को अप्रोच कर रही है। फिर हमने लेट कर दिया कि जो नॉर्म नोट है वो 0 को अप्रोच कर रही है और प्रूव कर लिया कि जो नॉर्म 1 है वो भी अप्रोच कर रही है 0 को। यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ठीक है, ताकि मैं वो आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।